पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया है। कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार भारत में अब रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लोग भ्रष्टाचार से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाने से बाज नहीं आते। चुनावों में खुलकर भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है। सत्ता पक्ष पूरी शिद्दत के साथ विपक्ष के हमलों का बचाव करने की कोशिश करता है। अभी हाल ही में इसका ताजा उदाहरण चुनावी बॉन्ड जैसा भ्रष्टाचार है। लेकिन अब सीएसडीएस ने ताजा सर्वे में सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सीएसडीएस ने अपने ताजा सर्वे में मतदाताओं से भारत में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा कि मतदाता भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं। क्या पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार का अनुमानित स्तर बढ़ा है या घटा है? समाज में भ्रष्टाचार की धारणा कितनी व्यापक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। चुनावी शोर में नेता अपने अपने दावे और मुद्दों को भुनाने की भरपूर कोशिश करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सीएसडीएस के ताजा सर्वे ने चुनावी मुद्दों का रुख ही बदल दिया है। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में 55% लोगों ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। सीएसडीएस लोकनीति के ताजा सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी में 27% इजाफा हुआ है, तो वहीं महंगाई में 23% और विकास में 13%, जबकि भ्रष्टाचार में 8% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अयोध्या का राम मंदिर में 8%, हिंदुत्व के मुद्दे को 2% और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में 2% का इजाफा हुआ है। हालांकि 2% ऐसे भी लोग हैं जो आरक्षण का मुद्दा मानते हैं। तो वहीं सीएसडीएस लोकनीति ने इस बात पर सर्वे किया है कि पिछले 5 सालों की अपेक्षा वर्तमान में नौकरियां पाना कितना आसान या मुश्किल है। सर्वे में शामिल करीब 55% लोगों का यह मानना है कि पिछले 5 सालों की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना मुश्किल हो गया है। साथ ही 18% लोगों का मानना यह है कि पिछले 5 सालों की तुलना में आज भी नौकरियां पाना उतना ही मुश्किल या आसान है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 12% लोगों का यह मानना है कि पहले की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना आसान हुआ है। यानी लगभग 2/3 लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में नौकरी पाना कठिन हुआ है। तो वहीं पंजाब के किसानों के दिल्ली चलो कूच पर लोगों से यह सवाल किया गया कि सर्वे में शामिल 63% किसानों का यह मानना है कि किसानों को अपनी वास्तविक मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन करना सही है। वहीं 11% किसानों का यह भी मानना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये एक साजिश थी, जबकि 12% किसान इस प्रोटेस्ट से वाकिफ ही नहीं है। वहीं सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में यह भी सामने आया है कि 2019 में 37% लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार कम हो गया है, जबकि 2024 में सिर्फ 19% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। हालांकि ऐसे कौन लोग हैं जो चुनावी बांड घोटाले के बावजूद करप्शन को कम बता रहे हैं? इस पर अध्ययन की जरूरत है। वहीं भ्रष्टाचार को 25% लोगों ने केंद्र सरकार को, तो वहीं 16% लोगों ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जब महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा? अगर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी वही पुराने मुद्दों को जोर दे रही है, जिसमें सीएए, राम मंदिर, धारा 370, परिवारवाद, मुफ्त अनाज जैसे मुद्दे शामिल हैं। जबकि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, एजेंसियों का दुरुपयोग, जाति जनगणना और किसानों के मुद्दों के सहारे लोकसभा चुनाव में दम भरता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सीएसडीएस के सर्वे पर जनता मुहर लगाएगी या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी अपने मुद्दों को भुनाने में कामयाब होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।